कौन सा जानवर है गणेश? भैया, ये जानवर नहीं, राक्षस है, मेरा दोस्त कुटुस। अरे तुम लोग इसे डरो मत, ये बहुत अच्छा है और कितना छोटा भी तो है। इसे अपने शहर में कोई नहीं प्यार करता, इसलिए ये यहाँ आ गया है। इसे भी अपने साथ लेके चले? तो चलो, तुम भी हमारे साथ घर चलो। कुटुस, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम यहाँ पर रह रहे हो। बस जब माँ आ जाए तब तबेले में छुप जाना, ठीक है? कुटुस, हमें राक्षसों के बारे में बताओ ना, वो कैसे होते हैं? राक्षस बहुत खतरनाक होते हैं। काश मैं भी उन राक्षसों की तरह ताकतवर होता, पर मुझे उनकी जैसा नहीं बनना है, वो अच्छे नहीं हैं। क्या ये राक्षस किसी से नहीं डरते? देवताओं से भी नहीं? सारे राक्षस देवताओं से नहीं डरते। जो दानवों का राजा है, तारकासुर, वो तो किसी से भी नहीं डरता है। पर हाँ, एक देवता है जिससे सारे दानव डरते हैं, जो इस विश्व का सबसे ताकतवर पुरुष है, भगवान शिव जी। राक्षस भी शिव जी को पूछते हैं और कोई भी उनके असंतोष का कारण नहीं बनना चाहता। मैं शिव जी के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि मुझे भी उनकी तरह शक्तिशाली बना दें। चलो, हमें शिव जी को ढूंढना होगा। चलो चलो चलते हैं। नहीं, अब तो आवाज नहीं आ रही है, पर ये आवाज थी किस चीज की? यहाँ पर कोई तो है। ये नंदी यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं उसने कुटुस को देख लिया तो? यहीं पर लग रहा है, यहीं पर कोई है। तुम कब आई? मैं तो बहुत पहले से ही यहाँ पर हूँ, तुम्ही ने नहीं देखा। तभी तो मुझे लग रहा था कि कोई तो है। नंदी, एक बार जल्दी से बाहर आओ ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। नहीं नहीं, पहले तुम बाहर तो आओ। ये क्या कर रहे हो? अरे उसने इतने जोर से अपने पूंछ से सिंग पे मारा, लगता है ये ढीला हो गया है। नंदी, क्या तुम कभी उस गांव से आगे गए हो? अरे ये गांव तो क्या, मैं तो तुम्हारे बाबा के साथ उस पहाड़ से भी आगे गया हूँ। इतने गांव, कितने शहर देखे हैं मैंने, कितने लोगों से मिला हूँ मैं। तुमने कभी शिव जी को देखा है? अरे उन्हें देखने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, वो तो हाँ हाँ, बोलो बोलो। तुम किसका नाम ले रही थी? हम तुमसे शिव जी के बारे में पूछ रहे थे, तुमने कभी उन्हें देखा है? शिव जी? नहीं, नहीं, मैंने तो कभी ये नाम भी नहीं सुना। वैसे तुम लोगों को किसने बताया? अरे तुम इतनी जगह जाते हो, तुमने कभी उनका नाम नहीं सुना? वो तो इस विश्व के सर्वशक्तिमान पुरुष है, तुम्हें कुछ नहीं पता? हाँ, मेरा मतलब किसी किसी गांव में कुछ लोग उनकी पूजा तो करते हैं। मुझे हल्का सा कुछ याद तो आ रहा है। तो बताओ ना, शिव जी हमें कहाँ मिलेंगे? वो कहाँ रहते हैं? वो हाँ, पता तो है ना, वो तो ईश्वर हैं, तो आकाश में ही रहते होंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस ऐसे ही बक रहे हो। चलो हम शिव जी के बारे में बाबा से पूछते हैं, उन्हें जरूर पता होगा। बाबा,
आप भगवान शिव के बारे में जानते हैं? क्या वो सच में सर्वशक्तिमान है? ये नाम तुम लोगों को कहाँ से पता चला? वो कुटुश। कुटुश? मतलब कुटुश क्या है? वो तुम खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो गांव में एक नया बच्चा आया है, उसका नाम कुटुश है। तो उसका बड़ा भाई हमें बोल रहा था शिव जी के बारे में। शिव जी एक भगवान है, जैसे कि हमारे बाकी देवी देवता। बस इससे ज्यादा उनके बारे में बताने लायक कुछ नहीं है। पर बाबा, वो सारे देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उनकी पूजा करूंगा, ताकि वो हमसे खुश हो जाए और हमें भी उनके जैसी शक्ति दे दे। उनके बारे में हमें बताइए ना बाबा। कार्तिक, अगर तुम एक अच्छे इंसान बनते हो तो भगवान उसी से खुश होते हैं। उन्हें कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए। और अगर तुम बुरे हुए तो कितनी भी पूजा कर लो, उसका फल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और जो बच्चे दिन भर शैतानी करते हैं, अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं, उन्हें भी भगवान पसंद नहीं करते। अब तुम लोग जाओ जाके पढ़ाई करो। अच्छा, आज सुबह तुम गायब कैसे हो गए? माँ को तो बस तुम्हारे कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं दिखा। अरे वो तो सबसे आसान है, ये देखो। अरे वाह, तुम राक्षसों को तो बहुत कुछ आता है। हाँ हाँ आता है, पर मेरी उम्र के राक्षसों को इतना कुछ नहीं आता। वो तो मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी सीख लिया। चलो मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। मान गए तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, तुम राक्षस हो और मैंने सुना है राक्षस अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं। वो भी करके दिखाओ ना। वो एक ही चीज मुझे आज तक नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की है, पर मेरे मुंह से आग निकलती ही नहीं। अरे तुमने ढंग से कोशिश ही नहीं की होगी। तुम राक्षस हो तो तुम्हारे मुंह से आग निकलनी ही चाहिए। तुम्हें इतना कुछ आता है और ये नहीं आता। नहीं नहीं, मैंने सच्ची कोशिश की है, पर ये तो राक्षसों में बच्चों को आता है, पर तुम्हें नहीं आता। तुमने और कितने राक्षस के बच्चे देखे हैं? मैं एक और बार कोशिश करता हूँ। जब ये बोल रहा है कि उसे नहीं आता, तो जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? तुम्हारे वजह से बेचारे का गला जल गया। पर ये तो राक्षस है, मुझे क्या पता आग निकालते हुए इसका गला जल जाएगा। नहीं नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे ही नहीं आता है इसलिए। अरे तुम कोई बड़े राक्षस थोड़ी हो, तुम तो अभी भी छोटे बच्चे हो। तुम्हें जो आता है वही बहुत है। मुझे शिव जी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। विष पी गए ताकि बाकी देवताओं को अमृत मिले और ये पूरा संसार उस विष के प्रभाव से बच जाए। पर शिव जी हमें मिलेंगे कहाँ? क्योंकि वो भगवान है, इसलिए क्या वो हम इंसानों को कभी नहीं दिखाई देंगे? इस किताब में लिखा है कि महाशिवरात्रि की रात वो धरती पर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। अगर उस दिन हम उन्हें ढूंढते हैं तो क्या पता वो हमें दिख जाएं। और महाशिवरात्रि तो बस 2 दिन के बाद है। इसका मतलब बस 2 दिन के बाद हम लोग शिव जी को देख पाएंगे। पिताजी, हम शिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि शिव जी हमें सभी तरह के मुश्किलों से बचाएं। आज शिवरात्रि है, मैं देर से लौटूंगा। आज का दिन सिर्फ मेरे भक्तों के लिए है। आज मैं पूरी धरती की सैर करूंगा, उन सबको आशीष दूंगा। इसमें आपके लिए कुछ भोजन की सामग्री है। आप सुबह होने से पहले आ जाना। मैंने भी उपवास रखा है शिवरात्रि का। माँ, आज हमें अनुमति दीजिए। आज हम सब रात तक गाँव में रहेंगे और महाशिवरात्रि की पूजा देखेंगे। रात तक? बस तुम चारों? माँ, हमने सुना है कि आज के दिन शिव जी धरती पर उतर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हमें भी आज उनको देखना है। तुम लोगों को शिवरात्रि की पूजा देखनी है ना?
तो चलो, मैं तुम लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। तुम लोगों को जहाँ जहाँ, जिस गांव में, जिस मंदिर में जाना है, बस बता देना, मैं साथ में लेकर चलूंगा। देखना कोई भी बिना दक्षिणा दिए मंदिर के अंदर न जाने पाए, और दक्षिणा भी अच्छा वाला। ऐसा नहीं कि भिखारियों की तरह ठन्नी दे दी और दर्शन कर लिए। अरे कहाँ चले जा रहे हो? सुना नहीं मेरे बाबा ने क्या कहा? पहले दक्षिणा फिर दर्शन। इतने सारे गांव में घूमे, शिवजी तो हमें कहीं भी नजर नहीं आए। सरस्वती, तुम कह रही थी कि शिवजी के विशाल जटाएं हैं। वो बाघ की खाल का पोशाक पहनते हैं, उनके माथे पे तीसरी आँख है। आज हमने ऐसे किसी को भी नहीं देखा। लगता है तुम लोगों को बातें याद नहीं रहती। मैंने तुम दोनों को गांव में घुसने से मना किया था। बल्लू, आज शिवरात्रि है और पूजा के दिन भगवान के पास कोई भी भक्त आ सकता है, उसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। पूजा कर ली? दक्षिणा नहीं दोगे? मैंने और मेरे बच्चों ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की, और भगवान को पूजने के लिए पैसे जरूरी नहीं होते। कौन कहता है कि जरूरी नहीं होता? तुम जैसे भिखारी ही बिना दक्षिणा के पूजा करने की बात कर सकते हैं। अरे कम से कम पूजा के दिन तो भगवान के लिए कुछ पैसे अपने जेब से निकालते। कार्तिक, क्या तुम बल्लू पर हाथ उठाने जा रहे थे? अगर हम भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो उसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? चुपचाप चले जाने के सिवा और तुम लोग कर भी क्या सकते हो? मेरे बाबा का मुकाबला करना तुम लोगों की बस की बात नहीं है, और जिसके बाबा तुम लोगों के जैसे कमजोर हो, उसे किसी से लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। शिवजी, मेरे बाबा को भी बल्लू जैसा ताकतवर बना दो, ताकि वो बल्लू को सबक सिखा सके। भगवान, आज मेरे पास पूजा में चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। 2 महीने पहले जो बाढ़ आई थी, उसमें मेरा घर, मेरे खेत, सब कुछ डूब गया। यहाँ बैठ के रोने से क्या तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे? जाओ यहाँ से, बाकी भक्तों को आने दो। शिवजी ने अपने भक्तों की सुन ली, पर यहाँ पर तो और भी गरीब लोग हैं। क्या शिवजी उन सबकी मदद करेंगे? बेटा, लगता है भगवान आज सिर्फ गरीब को ही अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर मुझे सोने का सिक्का पाना है तो मुझे भी गरीब बनना पड़ेगा। वो जहाँ भी हो, आज रात अगर वो हमारे बीच में है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, उन सब की मुश्किलों का आज अंत हो। मेरे पैर ठीक हो गए। आज हमने कितना कुछ सीखा, नहीं? शिवजी की लीला को देख पाए हम लोग। पर उन्हें कहाँ देख पाए? वो हमारे सामने तो प्रकट ही नहीं हुए ना। सरस्वती, उस शिव पुराण में और क्या क्या लिखा है? बहुत कुछ। कैसे शिवजी की शादी देवी पार्वती से हुई, देवी पार्वती को कितनी तपस्या करनी पड़ी उनके लिए। और पता है उन दोनों की शादी क्यों हुई? क्योंकि उनका जो बेटा होगा, कार्तिकेय, वो बड़ा होके दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस तारकासुर का वध करेगा।
उनके बेटे का नाम कार्तिकेय होगा, मेरे जैसा। बस नाम ही तुम्हारे जैसा है। कार्तिकेय तो सारे देवताओं का सेनापति बनेगा और तुम तो बल्लू पहलवान से भी डरते हो। जैसे कि तुम सब लोग नहीं डरते। कुटुस, तुम यहाँ इस वक्त? मुझे तुम लोग को एक जरूरी बात बतानी है। ये जो मेरा सिंह देख रहे हो, इसके जरिए राक्षस घर से हम लोगों को संकेत पहुँचाया जाता है। राक्षस घर? वो क्या होता है? जहाँ राक्षस रहते हैं, जहाँ से मैं आया हूँ, सारे राक्षसों को उनके सिंह के जरिए संदेश पहुँचता है। और मेरे पास एक ही सिंह है, इसलिए कोई भी संदेश हो वो मेरे पास देर से आता है। और ऊपर से नंदी की वजह से ये थोड़ा ढीला भी हो गया है। अब बताओ तो सही, क्या पता चला है तुम्हें? आज दानवों का हमला होगा नीचे गांव में, पहाड़ के उस पार जंगल में। आज वो लोग बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा हमला करने वाले हैं। यहाँ पे इतनी खतरनाक घटना होने वाली है, मैं चुप नहीं बैठ सकता। कोई मदद न भी कर पाऊँ, कम से कम ये तो देख पाऊंगा कि राक्षस होते कैसे हैं और वो क्या करते हैं। क्या पता बड़ा होकर शिवजी के बेटे कार्तिकेय की तरह मुझे भी एक दो असुर को मारना पड़े। कार्तिक सही कह रहा है। जब पता चल ही चुका है तो हमें जाना चाहिए। राक्षसों ने जंगल में आग लगा दी है। वो इस तरफ आ रहे हैं। वो इस जंगल में किसी को नहीं छोड़ेंगे, जानवरों को भी नहीं। इन पशु पक्षियों के साथ खेल के ही तो हम बड़े हुए हैं। हमें इन्हें बचाना ही होगा। तुम सब नीचे झील के डरो भागो। पानी में कोई आग नहीं लगा सकता। तुम लोग अपने साथियों को भी ये बता दो। सब लोग इस झील से बाहर निकलो। उस राक्षस ने पानी में जहर मिला दिया है और कोई गलती से भी एक बूंद पानी मत पीना। हमें जल्दी भागना होगा, इससे पहले कि वो राक्षस झील के इस पार आ जाए। सरस्वती जली, वो जहर तुम्हारे अंदर बढ़ रहा है। कुटुश, तुम्हारी वजह से हम लोग जंगल में पशु पक्षियों को बचा पाए, पर ये लोग। एक तरीका है, तुम सबको बोलो शिव मंदिर की तरफ जाए। जो भी उस मंदिर के अंदर होगा वो इन राक्षसों से बच जाएगा। जल्दी जाइए, जल्दी। और किसी को न सही, कम से कम इस बच्चे को मैं बचा के ही रहूंगा। जब तक मेरे हाथ में ये त्रिशूल है, तब तक कोई मुझे नहीं छू सकता। क्या वो राक्षस वापस चले गए? अब तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। इतनी आसानी से जरूर कोई बात है।